हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि साइकेट्री की क्लासेस चल रही हैं अकॉर्डिंग टू नर्सिंग सिलेबस। थेरेपी वाला चैप्टर चल रहा है और कुछ मीनिंग मैंने लिखे हैं जो थेरेपी वाले चैप्टर में आपको बार बार टकराएंगे और आप कंफ्यूज हो जाते हैं इन शब्दों को देख के कि इनका मीनिंग क्या है, जैसे कि एक्सटिंक्शन, टाइम आउट, रेस्टिट्यूशन, एल्ट्रुइज्म, मॉडलिंग, एक एक करके समझते हैं। एक्सटिंक्शन, वैसे इसको कई मीनिंग निकलते हैं इसके एक्सटिंक्शन के। जैसे एक मीनिंग आप इग्नोरिंग कर सकते हैं। एक मीनिंग, सिंपल मीनिंग इग्नोरिंग, कि जैसे मान लो कोई पेशेंट है जो बात नहीं मान रहा है या गलत व्यवहार दिखा रहा है। कई बार साइकेट्रिक पेशेंट ऑड बिलीव्स दिखाने लग जाते हैं, ऑड बिहेवियर दिखाने लग जाते हैं। अब आपको उस रिवार्ड को परमानेंटली उससे छीन लेना है। रिमूवल ऑफ अटेंशन रिवार्ड परमानेंटली। आप इग्नोर कर दें उस पेशेंट को, जैसे परमानेंटली हमने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया, परमानेंटली हमने उससे बात करना बंद कर दिया, यानी हमने उसे परमानेंटली, यहां पे शब्द काम का आ रहा है, हमने परमानेंटली उसे इग्नोर कर दिया। थेरेपी वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। साइकेट्री में आप थेरेपी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो बिहेवियरल थेरेपी के अंदर ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि एक्सटिंक्शन, जिसका मीनिंग होता है कि आपने जो रिवार्ड दिया है, रिवार्ड मतलब कोई भी जो एक्शन आप पेशेंट के साथ केयर में करते हैं वो आपने उससे रिमूव कर लिया। जैसे उसकी तरफ देखना, उससे बात करना, क्योंकि वो अजीब व्यवहार दिखा रहा है या गंदे इशारे कर देते हैं कई बार पेशेंट, तो यानी इसको बोलते हैं हम एक्सटिंक्शन। एक मीनिंग तो ये हो गया एक्सटिंक्शन का। दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है इसका? दूसरा मीनिंग हो सकता है टर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर। टर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर, जैसे हमने कोई बिहेवियर डेवलप किया, वैसे भी एक्सटिंक्शन का हिंदी में मतलब होता है टर्मिनेशन करना किसी बिहेवियर का। हमने कोई बिहेवियर डेवलप किया और उस बिहेवियर का यूज करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे जो बिहेवियर हमने एस्टेब्लिश किया था वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जैसे आपने वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सुनी होगी, जिसमें वो डॉग के अंदर हम फूड दिखाते हैं और डॉग जैसे ही फूड देखता है, घंटी बजती है, फूड देखता है और डॉग के सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लंबे समय तक जब हम फूड नहीं दिखाते हैं, सिर्फ घंटी बजाते हैं और फूड नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे जो सलाइवेशन डेवलप हुआ था वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। यानी हमने कोई बिहेवियर किसी में डेवलप किया और अगर हम उस बिहेवियर का यूज ना करें तो फिर ऑटोमेटिकली वो बिहेवियर टर्मिनेट हो जाता है। इसको भी एक्सटिंक्शन बोलते हैं। पर थेरेपी वाले चैप्टर से रिलेटेड ये मीनिंग है इग्नोरिंग, कि अगर हम पेशेंट को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उसने केयर में सपोर्ट नहीं किया, तो इसको हमने एक्सटिंक्शन वर्ड बोल दिया। टाइम आउट, ऐसा ही एक टाइम इन और टाइम आउट और साइन इन और साइन आउट करके वो जो एनेस्थेसिया से रिलेटेड मेडिकल सर्जिकल में भी आता है, लेकिन हम साइकेट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसका मीनिंग अलग है। टाइम आउट का मतलब होता है यहाँ तो हम रिवार्ड को परमानेंटली रिमूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ टाइम आउट मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने रिवार्ड को उससे ले लिया है। जैसे गिवन वर्क हमने कोई दिया बच्चे को, जैसे बच्चों पे यूज़ करते हैं, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड वगैरह पे यूज़ करते हैं कि बच्चे को हमने टास्क दिया, वो टास्क पूरा नहीं कर रहा है तो हम उसको बाहर खेलने नहीं जाने देंगे, हम उससे कोई फेवरेट गेम नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए, परमानेंटली हमने उसको बंद नहीं किया, हमने सिर्फ टेम्परेली पर्टिकुलर टाइम के लिए उससे वो चीज़ छीनी है या उसको रिमूव किया है, तो इसको बोल दिया है टाइम आउट। ठीक है, ये मीनिंग याद रहेगा। एक मीनिंग आता है थेरेपी वाले चैप्टर में रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन से अच्छा मीनिंग मैं बताऊं, ये आप याद कर लो तो इससे याद हो जाएगा। रेस्टिट्यूशन, ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन मतलब मान लीजिए कि पेशेंट ने कहीं पे टॉयलेट कर दिया या स्पिट कर दिया, थूक दिया, अब वो एरिया गंदा हो गया। अब हम उससे वो तो साफ करवाएंगे ही करवाएंगे, उसके अलावा एक ब्रॉडर एरिया साफ करवाएंगे। मतलब ये क्या है, ये एक पनिशमेंट हुआ ना। ये सब चीजें क्या पढ़ रहे हैं हम, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं कि हम बिहेवियर को तो मॉडिफाई कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सजा के रूप में, पनिशमेंट के रूप में। तो जैसे उसने वो फ्लोर गंदा कर दिया, अब वो फ्लोर तो मोपिंग करवाएंगे हम एक ब्रॉडर एरिया और साफ करवाएंगे उससे। तो हम क्या करवा रहे हैं, उससे ओवर करेक्ट करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे। बोलते हैं ना, तूने ये काम खराब किया है, अब तू इससे ज्यादा काम सही करेगा। समझ रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना बच्चों को भी घर में कि तूने ये काम बिगाड़ा है, अब तू और ज्यादा काम इसको सही करेगा। तो यानी ओवर करेक्ट करवाना, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से ज्यादा ओवर करेक्ट उसको ठीक करवाना, इसको बोल देते हैं रेस्टिट्यूशन। एल्ट्रुइज्म, ये मीनिंग आता है, बहुत कंफ्यूजन करता है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है हेल्पिंग, बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूं, हेल्पिंग सेल्फलेसली, बिना कोई सेल्फिश नेचर के, बिना अपने स्वार्थ के हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को खुशियां देना, दूसरों को हैप्पीनेस देना। जैसे इसको बोल दूं परोपकारिता, हिंदी में बोल दूं तो एल्ट्रुइज्म मतलब किसी की मदद करना, किसी को हैप्पीनेस देना। सिर्फ मदद ही नहीं, हैप्पीनेस भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। किसी को हैप्पीनेस देना, हेल्पिंग करना, कोई सेल्फ मन में नहीं है, देन इस कंडीशन को बोलेंगे एल्ट्रुइज्म। मॉडलिंग का मतलब होता है बच्चों के सामने या क्लाइंट के सामने एक मॉडल फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट ए मॉडल।
फैसिलिटेट ए मॉडल। मॉडल मतलब यहाँ मॉडल वो फिल्मों वाला मॉडल नहीं है, मॉडल मतलब आइडियल, आदर्श। हम एक आदर्श पेश कर रहे हैं और उस आदर्श को देख के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं। जैसे मान लो बच्चों को हम जब सिखाते हैं कि फ़ोन पे कैसे बात करनी है, तो सबसे पहले वो पेरेंट्स ही हेलो बोल रहा है, हेलो हु इज़ देयर, तो बच्चा भी अपने पेरेंट्स को सीख रहा है कि जब भी कोई फ़ोन आए तो हमें क्या बोलना होता है। सबसे पहले दरवाज़ा खटखटा रहा है कोई, तो पहले पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि कौन है बाहर, ये डायरेक्ट दरवाज़ा थोड़ी खोलते हैं। तो ऐसे ही बच्चा भी ऑब्जर्व करके उनसे लर्निंग कर रहा है, यानी एक मॉडल उनके सामने हमने रखा है। मॉडल कौन है यहाँ? पेरेंट्स एक मॉडल है और हम उसका बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मॉडलिंग। ऐसे कई शब्द थेरेपी वाले चैप्टर में मिलेंगे, मैं और भी बताऊंगा आपको आगे, और बिहेवियरल थेरेपी के अंदर ये शब्द आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके काम आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।